हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको विकास कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास 10 का मोस्ट इंपोर्टेंट साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जिसका डिस्कशन देखेंगे आगे। आज का पहला क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। आंसर है अनंत। वास्तविक प्रतिबिंब के किस ओर बनता है? वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के आगे की ओर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि यदि आपतन कोण 30 डिग्री हो तो परावर्तित किरण और एवं आपतित किरण के बीच कोण होते हैं 60 डिग्री। नेक्स्ट, एक दर्पण पर आधारित एक दर्पण पर आपतित प्रकाश की चाल सी है तो परावर्तित प्रकाश की चाल होगी। ऑप्शन है सी। सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोली दर्पण में कार्तिक के चिन्ह परिपाटी के अनुसार मूल बिंदु लिया जाता है। आंसर है ध्रुव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब प्रकाश सगर माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाता है तो उसकी गति क्या होता है? उसकी गति बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अपवर्तन के कारण कौन सी राशि बदलती है? आंसर है तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट, 50 सेंटीमीटर फोकस वाले लेंस की शक्ति होगी 2D। नेक्स्ट, तैलीय कागज होता है, क्या होता है? तैलीय कागज क्या होता है? पारभाषक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है किसमें? कांच में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस भाग पर मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो दृष्टि पटल, इसको रेटिना बोलते हैं। नेक्स्ट, नेत्र का पारदर्शी भाग या अग्रभाग कहलाता है क्या? तो आंसर हो जाएगा आपका बी, कॉर्निया। नेक्स्ट, बाइफोकल लेंस द्वारा कौन सा दोष सुधारा जा सकता है? तो जरा दृष्टि दोष, इसको बायोपिया भी बोलते हैं। नेक्स्ट, रॉड्स कोशिकाएं किसके प्रति संवेदनशील होते हैं? आंसर है आपका सी, धुंधली रोशनी, जिसे डिम लाइट बोलते हैं। नेक्स्ट, ब्लाइंड स्टॉप स्पॉट में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? तो रॉड्स कोन्स। नेक्स्ट, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस भाग पर कार्य करता है? आंसर है उष्मीय। नेक्स्ट, किस उपकरण में पॉजिटिव और नेगेटिव चिन्ह नहीं होते हैं? आंसर है कुंडली। नेक्स्ट, इनका कौन सा मात्रा को वाट के बराबर होता है? जूल प्रति सेकेंड। नेक्स्ट, विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है नाइक्रोम का, किसका बनी होती है? नाइक्रोम का तार का बनी होती है। नेक्स्ट, कार्य करने की क्षमता कहते हैं, क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। नेक्स्ट, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया? आंसर आपका है ऑस्ट्रेड। नेक्स्ट, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है कैसी? ऑप्शन है काल्पनिक। राइट आंसर है काल्पनिक, यानी ए। नेक्स्ट, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति कहलाती है, विद्युत धारा किससे उत्पन्न की जाती है? तो ऑप्शन है आपका एमीटर। राइट आंसर है एमीटर सी। नेक्स्ट, लघुपतन के समय परिपात में क्या होता है भाई? लघुपतन के समय परिपात में क्या होता है? बहुत कम हो जाती है, क्या? प्रतिरोध, प्रतिरोध बहुत कम हो जाती है। नेक्स्ट, नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक तत्व है, क्या भाई? नाभिक की ऊर्जा प्राप्त करने कौन सा तत्व है? यूरेनियम। सही आंसर आपका है यूरेनियम। नेक्स्ट, प्रकृति प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, क्या भाई? ऑप्शन है आपका आंसर, राइट आंसर बी, सूर्य, सन, नेचुरल सोर्सेस। नेक्स्ट, निम्न में किसका अर्थ जल है? हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब होता है जल, वाटर। नेक्स्ट,
किस युग्म एकल विस्थापन यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट का विक्रिया प्रदर्शित करती है? सही आंसर आपका है डी। नेक्स्ट, शाक सब्जी का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? सही आंसर आपका है बी, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है? कौन सा ऑक्सीकरण क्रिया का काम नहीं होता है? अवक्षेपण। नेक्स्ट, ग्लूकोज का सूत्र कौन सा है? C6H12O6 ऑप्शन आंसर सी। नेक्स्ट, कौन निम्न में से कौन संतुलित नहीं है? आंसर है आपका डी, डी यानी कि पीबी हॉल्टवाइज 3 2 पीबी ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये आपका क्या है? संतुलित है। नेक्स्ट, किस कोई बिलियन लाल पात्रों को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना होगा? 5, उसका पीएच मान 7 से अधिक होगा, यानी कि 11। ठीक है। नेक्स्ट, ये सब पुष्प क्या है? ये सब पुष्प मतलब जिंक ऑक्साइड होता है, जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा गैस चूने की पानी को विलय करता है? भाई कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट, मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मेथनोइक अम्ल, आंसर नंबर ए। नेक्स्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र कौन सा है? सही आंसर आपका है बी। नेक्स्ट, अम्ल और क्षार वापस क्रिया का क्या बनते हैं? लवण। नेक्स्ट, किस धातु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक होती है? फास्फोरस, पी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का यस्क है? ऑप्शन है कॉपर एंड सी। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है कितना है? 2। नेक्स्ट, गंधक की परमाणु संख्या होती है कितना? गंधक की परमाणु संख्या होती है C16। अभिक्रियाशील समूह बॉन्ड बॉन्ड CO किसे कहते हैं? तो यह समूह किस ग्रुप का आता है भाई? तो आंसर आपका हो जाता है डी इन कार्बोनिक एसिड। नेक्स्ट, वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग किया जाता है भाई? ऑप्शन है आपका एथाइन गैस। नेक्स्ट, आवर्त सारणी के किस वर्ग का सदस्य को कार्बन कार्बन का आवर्त सारणी किस वर्ग कार्बन आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? इससे बोल रहा हूँ। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट, एथाइन और कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? सही आंसर आपका है CN3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सबसे निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? सही ऑप्शन है आपका सी यानी ब्रोमीन, ब्रोमीन। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? आवर्त की संख्या पूछा है भाई, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 7 आवर्त होते हैं। नेक्स्ट, पोटेशियम की परमाणु संख्या होने से इसकी संयोजकता क्या होगी? इसमें 1 होगी। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या कितना होता है? 18। नेक्स्ट, निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है? कौन धातु है? ऑप्शन है आपका बी, राइट आंसर बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्वारा आधारित उद्योग नहीं है? जंगल को हर उद्योग नहीं है सर, सर गलती, कौन उद्योग है पूछा है सर। ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, सभी जंगल को आधारित है। नेक्स्ट, सिंचाई के लिए पौधे को ठीक जड़ों
के समीप जल पहुंचने की तकनीक है, क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं टपकन सिंचाई। बूंदे बूंदे गिरेगा उसमें। उत्तराखंड में चिपको आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1973 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी। कवक में पोषक की कौन सी विधि पाई जाती है? ए मृत पोषक, मरे हुए जूं से। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है? जैविक प्रक्रम आंसर हो जाएगा आपका ए मृत घास के पत्ते, मृत घास पत्ते। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के पाचन क्रिया आरंभ होता है कहाँ से भाई? कहाँ शुरू होता है मनुष्य में पाचन क्रिया? ऑप्शन हो जाएगा मुख हुआ मुंह से। नेक्स्ट, सजीवों में पाए जाने वाले जैव प्रक्रम है क्या भाई? सभी। तो सजीवों में जैव प्रक्रम श्वसन भी होता है, पोषण भी होता है और प्रजनन भी होता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सभी। नेक्स्ट, किन्वन क्रिया होती है किसमें होती है भाई? किन्वन क्रिया तो भाई ईस्ट में होती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वायवीय श्वसन क्रिया में निम्न में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? वायवीय श्वसन किस गैस का प्रयोग होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका डी यानी ऑक्सीजन। कोशिकीय ईंधन किसे कहा जाता है? कोशिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका सी यानी ग्लूकोज। ग्लूकोज। नेक्स्ट, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस अंग में होता है? तो पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्य पत्ती होता है, पता में होता है, इसको लीफ बोलते हैं। नेक्स्ट, मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? ऑप्शन है परिसंचरण तंत्र का भाग है। ऑप्शन सही है डी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बढ़ने में सहायक होता है? फाइव। ऑप्शन बी फाइब्रिनोजिन। नेक्स्ट, पादप अपशिष्ट चिंतक पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं किसमें है? डी सभी, यानी कि छालों में भी और पत्तियों में भी और कोशिकीय रिक्तियों में भी अपशिष्ट जमे होते हैं। नेक्स्ट, एमिनो अम्ल का सूत्र क्या है इसमें? NH3। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यूरिक का प्रधान कार्य है, मतलब यूरिक का किडनी का क्या काम है? आंसर है उत्सर्जन करना यानी बी। नेक्स्ट, इनमें से कौन पादप हार्मोन है? कौन सा पादप हार्मोन है? आंसर है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ऑप्शन है सी। नेक्स्ट, मनुष्य को कपाल तंत्रिकाओं में संख्या कितनी होती है? मनुष्य को कपाल में कितनी जोड़ी हड्डियां होती है? ऐसा सवाल पूछा गया इसमें। 70 का ऑप्शन हो जाएगा ये, 12 जोड़ी हड्डियां होती है। नेक्स्ट, रुधिर चाप नियंत्रण करता है, यानी कि रुधिर चाप नियंत्रित होता है किसमें भाई? तो ये होता है आपका ऑप्शन एड्रिनल द्वारा। किसके द्वारा होता है? एड्रिनल द्वारा। नेक्स्ट, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? यानी हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो भाई मुकुलन विधि से होता है। मुकुलन विधि। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, पुष्प में नर प्रजनन अंग होता है किससे भाई? पुष्प में फूल में नर प्रजनन का कौन सा भाग होता है? आंसर है आपका पुंकेसर। नेक्स्ट, शुक्राणु बनता है, शुक्राणु बनता है किसमें भाई? इसका बनता है वृषण में। नेक्स्ट, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था? जीवों की उत्पत्ति होने से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? सही आंसर आपका है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन नहीं था। वह जीवन जीने के लिए अपना चाहिए। 76 नंबर सवाल है, आर्कियोक्रिटिक्स के संबंध में निम्नलिखित में से किसके साथ है?
आंसर हो जाएगा इसका डी, यानी सभी के साथ में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन प्राणी अपना लिंग बदल सकता है? कौन सा प्राणी इसमें है जो अपना लिंग को बदल सकता है, यानी अपने जेंडर को चेंज कर सकता है? आंसर हो जाएगा घोंघा, यानी घोंघे या घोंघा घोंघा बोल सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं? पर्यावरण के अंतर्गत कौन आते हैं भाई? तो इनमें से सभी आते हैं पर्यावरण के अंतर्गत, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी थर्मल, जर्मल, वायुमंडल सब आते हैं। नेक्स्ट, मैदानी परिस्थितिक तंत्र में मेढक किस प्रकार को भोगता है? मेढक के बारे में चर्चा, किस प्रकार को भोगता है? तो अब सही आंसर आपका है द्वितीय, सेकेंड, द्वितीय। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक जैव अनियमिकरण पदार्थ है? सही आंसर आपका डीडीटी, ये जैव अनियमिकरण पदार्थ है। थैंक यू दोस्त।